हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एसबी केम का पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं सिंटू सर। सबसे पहले आपके माता पिता को मेरा प्रणाम है। मैंने एक आप क्लास 9th के लिए मेन महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया है। रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट के बाद मैंने एक टर्म बताया था, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। इन टर्म को पहले हम कॉन्सेप्ट में सुपर फास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, जैसा कि आपको उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। मैंने मास नंबर बताया है। मास नंबर इट इज़ द डिनोटेड बाई कैपिटल ए। इसको हम किससे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। मास नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ द total number of proton and total number of neutron lying in the nucleus of an atom. That is, mass number is equal to number of proton and number of neutron होता है बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। एक टर्म और है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड के द्वारा। किससे बेटा? कैपिटल जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जितने हमारे नंबर एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये मैंने एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लिया है जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का है। इससे न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्ज़ाम में और साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? एक एलिमेंट यक्स हैज़ प्रोटॉन नंबर ऑफ 7, इट इज़ आल्सो हैव 7 न्यूट्रॉन। अब मैं क्वेश्चन अराइव किया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 7 है। तो आपको उस एक्स को क्या करना है? डिडक्ट करना है। पहला क्या है? डिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियन ऑफ यक्स का बताना है। सेकंड इसमें क्या है? रिप्रेजेंट यक्स बाय राइटिंग द केमिकल सिंबल बताना है। अब गिवन डाटा में क्या दिया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा बेटा कितना है? 7 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारा 7 है। तो फर्स्ट में आपको जो क्वेश्चन में मेंशन किया था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। न्यूक्लियन भी पूछा था। न्यूक्लियन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 7 + 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? आपका 14 आ जाएगा। बी आप में मेंशन किया था, रिप्रेजेंट केमिकल सिंबल लाना था, लिखना था। तो एक रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यक्स मान लिया, वाई भी जेड भी मान सकते हैं आप। और ये इसको एटॉमिक नंबर को मैंने क्या लिखते हैं? सफिक्स में नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास को हम क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, इसे एलिमेंट के ऊपर सिंबल। तो इसका सिंबल क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन 7x14 हो जाएगा। एक आपके एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को हम इस कॉन्सेप्ट के द्वारा कैसे विद इन सेकेंड में इसको हम उड़ाएंगे और कैसे इसको आसानी ढंग से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कहा है बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल आपको दिया है। कैसे हम इस टेबल को हम क्या करते हैं? कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान है। तो ये डाटा आपको क्वेश्चन दिया है, इसको मैंने सिंबल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करके सॉल्व किया है। तो फर्स्ट में आपको एटॉमिक नंबर दिया है। क्या दिया है आपको? एटॉमिक नंबर हमारा कितना है बेटा? इस फर्स्ट में 9 है। और हमसे पूछा क्या है? जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा हो आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। क्या करना है बेटा? फिल इन द ब्लैंक करना है। तो इसमें आपको मास नंबर पूछा है, यहाँ आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमारा एटॉमिक स्पीसीज आपसे पूछा था। तो इसमें गिवन डाटा में हमारा क्या दिया बेटा? एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो एटॉमिक नंबर हमारा 9 है, तो प्रोटॉन नंबर हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 9। और हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएगा। और मास नंबर क्या होता है? मैंने आपको फार्मूला बताया था। मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
प्लस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। तो 10 + 9 = क्या हो जाएगा, 19। तो मास नंबर हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 19 आ जाएगा। और हमारा सिंबल मैंने बताया है कि इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, फ्लोरीन का। तो मैंने आपको एटॉमिक स्पीशीज बताया कितना आ जाएगा, फ्लोरीन का आ जाएगा। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, आपसे मेंशन किया है फिल इन द ब्लैंक में 1632 दिया है। ये जो मैंने ब्लैक भरा है आपको भरना है इसमें। तो ये आपको कैसे आएगा, लास्ट में आपको सल्फर दिया है। तो आपको गिवन डाटा से मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा, एटॉमिक नंबर Z आपको 16 दिया है। जितने हमारे एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 16 ये भी आ जाएगा। तो हमसे पूछा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर में से हम मास नंबर में से कराए हैं, एटॉमिक मास इस माइनस क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो मैंने 32 हमारा दिया था एटॉमिक मास नंबर, उसमें सबस्ट्रेट किया मैंने एटॉमिक नंबर में। तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे कितने आ जाएंगे बेटा, 16 आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में ऐसे आपसे पूछा है, डिराइव किया है आपको। थर्ड क्वेश्चन में आपको एटॉमिक नंबर लाना है। प्रोटॉन नंबर दिया है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, है ना। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ हमारे एटॉमिक नंबर होगा। स्पीसीज पूछा था आपको, तो एटॉमिक नंबर हमारा 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो हमारा मैग्नीशियम क्या आ जाएगा बेटा। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चे। इस क्वेश्चन में फोर्थ में और फिफ्थ में प्रॉब्लम हो रहे हैं। फोर्थ और फिफ्थ को पूरा बहुत ही आसान ढंग से हम सॉल्व करेंगे। तो गिवन डाटा में दिया क्या क्या है बेटा, आपका मास देख रहे हैं ना, मास नंबर आपको दिया है 2, देख रहे हैं ना। आपको टाइमिंग नंबर लाना है और नंबर ऑफ प्रोटॉन = 1 दिया है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 दिया है तो हमारा मास नंबर आपको दिया है 2। तो एटॉमिक नंबर = हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ मैंने सॉल्व किया है फोर्थ को। नंबर ऑफ प्रोटॉन = क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल होगा और जितने एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 हमारा एटॉमिक नंबर भी आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा 1 आ जाएगा। तो इस सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि मास एटॉमिक नंबर को मैं क्या लिखता हूँ, सिंबल के यहाँ लिखते हैं H के, और ऊपर मैं क्या लिखता हूँ, एटॉमिक मास लिखते हैं। तो ये हमारा सिंबल किसका हो जाएगा, ये ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है बेटा, वो रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो उसमें से ड्यूटेरियम सेकेंड आइसोटोप्स है। लास्ट क्वेश्चन में मेंशन किया था, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो लास्ट क्वेश्चन में आप में क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर पूछा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 आ जाएगा। इसे मैंने सॉल्व किया है तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। एटॉमिक नंबर हमारा 1 आ गया। अगेन हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 0 दिया है। तो आपको एटॉमिक स्पीशीज़ में आपसे पूछा था, तो इसमें न तो न्यूट्रॉन 0 हैं, न्यूट्रॉन भी 0 है, इलेक्ट्रॉन भी 0 हैं। तो ये हाइड्रोजन प्लस होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन एटॉमिक स्पीशीज़ में, है ना। ये आपको फिल इन द ब्लैंक यहाँ भर लेना, मैंने इसको कराया है। इसको आप यहाँ एक एक करके भर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक। थैंक यू, दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।